नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला दी जा चुकी है कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान हो चुका है। उसकी तफसीलात हासिल करने के लिए नंबरात यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की कई रियासतों में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी ने आबी ज़राए को भी खुश्क कर दिया है, जिससे लोगों के लिए पीने के पानी का मसला पैदा हो गया। इस दरमियान सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC की एक ताज़ा रिपोर्ट ने फिक्र की लहर पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 150 अहम आबी ज़खायर में पानी घटकर महज 23% रह गया है। गुज़िश्ता साल इस वक्त के मुकाबले ये 77% कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बरतानिया के वाल्ट से 100 टन सोना हिंदुस्तान वापस मंगा लिया है। इसका मकसद सोना जमा करने की लागत को कम करना था। इत्तला मीडिया रिपोर्ट में दी गई। 1991 के बाद ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी मिकदार में सोना बैरून मुल्क से हिंदुस्तान वापस लाया गया। शिमाली हिंदुस्तान में गर्मी ने तबाही मचा रखी है। शदीद गर्मी की वजह से दर्जे हरारत हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रहा। रियासत में जुमेरात 30 मई तक महज गर्मी की वजह से 167 अफराद की जान चली गई, जबकि हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की अचानक मौतें होने लगी। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो गई है कि रियासत के वज़ीर आला को इस पर जायज़ा मीटिंग करनी पड़ी। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम थम गई। इंतखाबात की गर्मी और बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दरमियान तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान ने इंतखाबी मुहिम में भरपूर मेहनत की। इस सिलसिले में RJD लीडर और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव इंतखाबी रैलियों के मामले में सबसे आगे रहे। तेजस्वी यादव ने इस इलेक्शन में कुल 251 मीटिंगें की और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। कर्नाटक के सेक्स वीडियो मामले में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम MP प्रज्वल रेवन्ना का मोबाइल और सामान खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने जब्त कर लिया। उनसे पूछगछ आज ही शुरू हो जाएगी और पूरे वाक़े को समझने के लिए उन्हें हासन में वाक़ उनके घर भी ले जाया जाएगा, जहां मुबैना तौर पर यह जुर्म हुआ था। आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस के साथ नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई थी। इस मामले में पेट्रोल पंप पर पहुंचा अमानतुल्लाह खान ने पेट्रोल पंप मुलाजिमीन के साथ मालिक को भी धमकियां दी थी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई, लेकिन अमानतुल्लाह खान उनके बेटे को तलाश करने में नाकाम रही। MLA के घर पर कई बार तफ्तीश में ताउन करने का नोटिस भी चिस्पा किया गया था। अब इस मामले में अमानतुल्लाह के जायदादों को कर्क करने का हिदायत जारी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में गर्मी की लहर जारी है। इसकी वजह से पानी का बहरान बढ़ता है। दरियासना दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अपने अर्जी में केजरीवाल हुकूमत ने मुतालबा किया कि पानी के बहरान के पेश नज़र हरियाणा, UP और हिमाचल प्रदेश से 1 माह तक इजाफी पानी फराहम किया जाए। राजकोट गेम जोन में आग लगने के वाक़े की SIT तफ्तीश हो रही। इस दौरान गेम जोन में फायर सेफ्टी की मंजूरी और दीगर इजाज़तनामों से जुड़े आदर्श गुजरात के अफसरान की बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात में अफसरान के करोड़ों के गैर कानूनी असासे सामने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 अफसरान को गिरफ्तार किया। काबिल जिक्र है कि राजकोट गेम जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हुई थी। कौमी राजधानी दिल्ली में गर्मी के साथ ही पानी का बहरान भी शदीद होता जाए। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद गर्मी के दरमियान अब कई इलाकों में पानी की ज़बरदस्त किल्लत पैदा हो गई। पानी की इस किल्लत के पेश नज़र दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों की मांग पर टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। सऊदी अरब में ट्रैफिक सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन वजीर सेहत फहद अल जलाजिल ने कहा है कि सऊदी अरब ने ट्रैफिक सेफ्टी के पहलू में बड़ी पेशरफ्त की। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात में होने वाले अमवात में 50% कमी आई। गुज़िश्ता साल जारी होने वाली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के नताइज के मुताबिक हादसात की शरह में 35% कमी वाक़ई हुई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने लोकसभा इंतखाब के आखिरी मरहले की वोटिंग से कबल इंतखाबी तशहीर खत्म होने के बाद दावा किया कि मरकज में इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनने जा रही है। उन्होंने पार्टी कारकुनान हामियों से अपील की कि वो वोट शुमारी होने तक स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखें। शिमाली हिंद की शदीद गर्मी का असर दारुलहुकूमत दिल्ली पर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। यहाँ गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने के वाक़यात में तेजी से इजाफा हुआ है।
पारा चढ़ने से होने वाली स्पार्किंग के सबब आग लगने के वाकयात बहुत बढ़ गए। जंगलात में लगने वाले आग की बड़ी वजह भी पहाड़ों की शदीद गर्मी बताई जा रही है। आग लगने से होने वाले अमवात का सिलसिला इस साल जनवरी के महीने में शुरू हो चुके। जनवरी में सिर्फ दिल्ली में आतिशबाजी के मुख्तलिफ वाकयात में 16 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रांची वाक़े PMLA की खुसूसी अदालत ने ज़मीन घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की अदालत हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब हेमंत सोरेन 13 जून तक रांची के होटवार वाक़े बरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रहेंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने इस बात का इरादा किया है कि यूक्रेन के लिए जरूरी है कि इत्तेहाद ममालिक की तरफ से फराहम किए जाने वाले हथियारों को रूसी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सके। अमेरिकी साबिक सदर और 2024 के सदाती इंतखाबात के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में हशमनी के मुकदमे में उन पर आए तमाम 34 इल्जामात में मुजरिम करार दिया जा चुका है। चीन ने भारतीय सरहद से 150 किलोमीटर के फासले पर 5th जनरेशन J-20 जंगी तैयारे मुतय्यन कर दिए हैं। भारत के टेलीविजन चैनल NDTV की सैटेलाइट मनाजिर के हवाले से नशर करदा खबर के मुताबिक चीन ने J-20 5th जनरेशन जंगी तैयारे तिब्बत के शहर शीगाजी में फौजी व सिविल खिदमात के हवाई अड्डे पर मुतय्यन कर दिए हैं। स्पेन की हुकूमत ने फ़िलिस्तीन को तस्लीम करने के बाद इसराइल की तरफ से स्पेन के अल-कुद्स कौंसलखाने पर लगाई गई पाबंदियों की मुखालिफत की है। स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा मैनुएल अल्बारेस ने ओंदा सेरो रेडियो के लिए इंटरव्यू में कहा कि हमने इसराइली हुकाम को मौजू से मुतालिक नोटिस भेज दिया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।